दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत बन गई थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वह ठहरा गरीब परिवार से और घर की हालत बद से बदतर थी। यानी कि अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसे बैठाने तक की जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए घर आया कि चल कहीं चलते हैं, तो वह दोस्त पहली बार उसके घर आया था। वह घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या ये तेरा घर है, क्या तू यहाँ रहता है? तो वो लड़का बोला, हाँ ये मेरा घर है, मैं यही रहता हूँ। तेरे पापा दिन भर काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और घर का खर्च चलाते हैं और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं है और तेरे घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? तू मेरे साथ चल। वो लड़का बोला, कहाँ चलना है? नहीं, तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहाँ ले जाता है जहाँ उसके पापा काम करते हैं। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वे वहाँ पर बैठे थे, पसीने से तरबतर होकर। हालात बद से बदतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था और उनके पास उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर बैठा था। वह उससे कुछ कह रहे थे। वह कह रहे थे, मेरी पत्नी घर में बीमार है, इलाज कराने के लिए घर में पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है और कहीं पैसा बचता ही नहीं है। अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है। यार, इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी दुख का नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ अपनी जिंदगी से। अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना, एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वह लड़का और उसका दोस्त उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा कि देख कैसे जीते हैं तेरे पापा, कितनी उम्मीद लगाए हैं। देख जरा एक बार, लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तो अपने पापा के हालात को देख, एक बार तो देख तेरे पापा कैसे जीते हैं और एक बार तू अपने हालात को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो तेरी जिंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है तेरी जिंदगी में और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से बढ़कर है। वह मेरे दोस्त, वाह, ये तो तेरी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आएंगी और फिर चली जाएंगी। अरे बदल अपने हालात को, बदल। ये देखकर, ये सुनकर वह लड़के के खून के आंसू निकल आए और उसने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों में मैं उसी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर से एक चीख उठी, मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से चीख निकलती है, वह दिन के लगातार 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सिर्फ पढ़ाई करना होगा। और कोई माई का
मुझे पढ़ाई करने से नहीं रोक सकता है, पढ़ने से। और आखिर के 1 महीने में उसने पूरे स्टेट में टॉप कर लिया। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि ये कैसे हो सकता है। जब उस लड़के का इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ। तब उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि वह जिस फैक्ट्री में काम करते हैं मैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूं। मैं इसी सपने को लेकर इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों, हो सकता है कि इस कहानी की शुरुआती पार्ट को आप अपने आप से रिलेटेड कर पाएं। इंडिया में अधिकतर लोग मीडियम परिवार से होते हैं या गरीब परिवार से होते हैं। हर बच्चे के पापा उसे बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाते हैं, तो हो सकता है आपके घर की भी यही हालात हो। इस कहानी में उस लड़के ने तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अपने हालात को बदल दिया। लेकिन क्या आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप अपने सच को देख पाते हैं? क्या आप अपने हालात को देख पाते हैं? क्या आप अपने आप को देख पाते हैं? क्या आप कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए? वह लड़का तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप अपने पापा के सपने को पूरा कर पाएंगे? क्या गारंटी है कि आप अपने हालातों को बदल पाएंगे? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है। जब आपके अंदर से चीख उठकर आएगी कि आपको पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊं, और जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदलना चाहता हूँ, तो आप अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना है। जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज आएगी उस दिन से एक बात तय है कि आप अपने हालातों को बदल देंगे, अपने माँ बाप के सारे सपने को सच कर देंगे। बस जरूरत है एक अंदर से आवाज की। दोस्तों, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनाता है, हर कोई इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आता है, मुझे मैथ टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे ये टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं होता। जाकर उस टॉपर से पूछिए आप उससे क्या टफ लगता है। तो हमेशा सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है कि पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता, और जिंदगी का भी यही वसूल है। करने वाले कुछ भी कर जाएंगे और जो ना करने वाले हैं वह छोटी सी मुसीबत में ही रुक जाएंगे। बहाने बनाने में उनका रिकॉर्ड नहीं है। दिन भर आलस आते रहेगा, उनके अंदर की एनर्जी बाहर उठ ही नहीं पाएगी।